हेलो बच्चों। यहां लिखा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज आर एंड एच रेस्पेक्टिवली if a constant horizontal acceleration g by 4 is imparted to the projectile due to wind, clear है, then the horizontal range and maximum height will be क्लियर है। विंड जैसे हम लोगों ने कभी बैडमिंटन खेला होगा तो जो उसमें शटल कॉक होती है ओपन कोर्ट में अगर हमने खेला हो तो कभी अगर हवा चल रही होती है तो हम देखते हैं ना जिस तरफ से हवा चल रही होती है अगर वो धीमे से भी मारता है तो बहुत दूर चली जाती है, उधर वाला मारता है तो बहुत तेज मारने के बाद भी वो उतना नहीं आती है। क्लियर, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। अब सुनो, वापस से मैं आपको समझाता हूं कि जो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल होता है वर्टिकल कंपोनेंट। यानी अगर आपने वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज किया तो ये चीजें चेंज होंगी, जबकि जो रेंज होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वर्टिकल कंपोनेंट प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ही। क्लियर है, क्योंकि रेंज में हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल। तो क्या बात आपको समझ में आ गई इतनी जो मैंने समझाई? क्या नॉर्मल केस में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो होता है तो रेंज आर और एच मिली, हाइट आपको एच मिल गई। अभी केवल हॉरिजॉन्टल की चीजों को चेंज किया है आपने, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की चीजों को चेंज करेंगे वर्टिकल में कोई चेंज नहीं करेंगे तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो एच मैक्स पहले था वही रहने वाला है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले थी वही रहने वाली थी। मतलब जिसको हम लोग अगर लिखते तो ये 2u sin थीटा बाई जी जो भी पहले थी वही रहने वाली है। क्लियर है क्या बताइए? अब आते हैं, अच्छा हम लोग आगे। अब इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल की चीजों में चेंज हो गया, ये एच मैक्स लिखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, एच मैक्स, ये दोनों सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात अगर हम लोग करें, इसको मैं पूरा लिख देता हूं चलिए। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोगों के पास u cos थीटा थी, एक्सेलरेशन पहले जीरो होता था आज जी बाई फोर आ गया, टाइम पहले भी लगता था 2u sin थीटा बाई जी, आज भी लग रहा है 2u sin थीटा बाई जी। अब हम लोग यहां से नया रेंज फाइंड करते हैं जिसको हम कुछ r डैश लिख देते हैं। तो ut 2u sin थीटा बाई जी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यहां से आ जाएगा 4u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो इस जी से जी तो कैंसिल कर दिया हमने, अच्छा इस 4 से ये 4 भी कैंसिल कर दिया। अच्छा ये जो पहला वाला टर्म लिखा हुआ ये पुराना रेंज है, लिख दे रहा हूं मैं इसको यहां पे, u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, जिसमें हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते थे, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। ये लिखा है 1/2 u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो एक काम करें, इसमें अगर हम लोग नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें और एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अच्छा ब्रैकेट में जो लिख दिया मैंने ब्लू कलर के ब्रैकेट में, क्या ये एच दिख रहा है आपको? ये इसको मैंने इससे उड़ा दिया, तो ये हो गया आर प्लस एच। मतलब जो नई रेंज आपके पास आ जाएगी वो आर प्लस मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, जबकि मैक्सिमम हाइट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये हम लोगों को फोर्थ आंसर में दिख रहा है। क्लियर बताइए कि नया वाला रेंज हो गया आर प्लस एच, ये दिख रहा है आपको, और जो नई वाली हाइट है पुराने वाले हाइट के बराबर होगी। क्लियर, तो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।